ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम और वेलकम बैक टू क्वेस्ट एजुकेशन। दिस इज योर बायोलॉजी फैकल्टी अनुज कुमार। आ चुका हूं नए फाइलम में, फाइलम टीनोफोरा के बारे में लेके। क्लियर है? फाइलम टीनोफोरा हमने लास्ट दो क्लासेस में फाइलम पॉरीफेरा एज वेल एज फाइलम सिलेंट्रेटा बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुका हूँ। होप्स हो कि आप लिख लिख के उसको रिवाइज कर रहे होगे। देखो, एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप लिख लिख के उसको रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको याद रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसलिए क्या करो कि फाइलम को लिख लिख के याद करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइलम टीनोफोरा से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ लिया था कि पहले का टाइम पे क्या था कि सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा को एक ही फाइलम में रखा गया था, पर एक यूनिक फीचर क्या था सिलेंट्रेटा के कि उनके अंदर में क्या होते हैं, नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट होते हैं, स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होता है जो कि उनको डिफेंस में बेसिकली हेल्प करता है। वो उनका कॉमन एक यूनिक फीचर था जो उनको यूनिक बना रहा था। अब क्योंकि पहले इन दोनों को साथ में रखा गया, पर टीनोफोरा के केस में वो चीज़ देखा ही नहीं गया, इनमें स्टिंगिंग सेल होता ही नहीं है। अब जब स्टिंगिंग सेल ही नहीं है इनमें, तो एक साथ फाइलम में रख के कोई फायदा है नहीं। तो क्या हो गया कि समय के साथ टीनोफोरा को हम लोग अलग फाइलम में रख के अलग से पढ़ने लगे। क्लियर है? अब देखो टीनोफोरा में क्या हो जाता है, टीनोफोरा को कॉमनली हम लोग सी वॉलनट बोलते हैं क्योंकि ये वॉलनट जैसा होता है देखने में। ठीक है, टीनोफोरा कॉमनली नोन एज व्हाट, सी वॉलनट। इनको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं कि सी वॉलनट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, सी वॉलनट होते हैं। इनके बॉडी में क्या हो जाता है, देखो ऐसे 8 एक्सटर्नल रो, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, अंदर से नहीं। जैसे ये सिलेंडर है तो बाहर से 8 ऐसे एक्सटर्नल रोस बने हुए होंगे। ठीक है, 8 रोस बने हुए होते हैं, इसलिए हम लोग इसको कॉम्ब जेलिस भी बोलते हैं। इसलिए इनको हम, क्योंकि कॉम्ब लाइक लग रहा है ना देखने में, तो इसलिए हम लोग इसको कॉम्ब जेलिस भी बोलते हैं। कॉमनली नोन एज क्या, सी वॉलनट और कॉम्ब जेलिस। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके कुछ मेरीन या कुछ फ्रेश वाटर, ऐसा नहीं है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है। ठीक है, इनके केस में बाकी फाइलम में हमने देखा था कि कुछ मेरीन भी हो सकता है, कुछ फ्रेश वाटर भी हो सकता है, पर इनके केस में ये क्या है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है। इनका बॉडी क्या शो करेगा, रेडियल सिमेट्री शो करेगा। सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म क्या शो करता है, तुम्हारा रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, ये डिप्लोब्लास्टिक होंगे। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हो गया कि इनमें 2 जर्म लेयर्स होंगे। टिश्यू लेवल आ चुका था तो इसलिए 2 जर्म लेयर्स हो जाएंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अभी तक मेसोडर्म इसमें नहीं आया है। क्लियर है? फाउंड ओनली इन सी, एक्सक्लूसिवली मेरीन है तो ओनली इन सी है, वही जो मैंने बोल दिया है। रेडियल सिमेट्री होगा, डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। क्लियर है? उसके बाद मैंने क्या बोला कि इनके बॉडी में बाहर से एक्सटर्नल 8 सिलिएटेड रो होता है। जो रो होता है उनमें सीलिया लगा हुआ रहता है और इस सीलिया के वजह से ही इसको मूवमेंट में हेल्प मिलता है। ठीक है, तो द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसी में सीलिया लगा हुआ है तो इसलिए ये क्या हो जाता है कि ये तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ऐसे 8 बाहर के बॉडी से ऐसे 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं जिनमें कि क्या लगा हुआ है, सीलिया लगा हुआ है। ठीक है, इनमें सीलिया लगा हुआ है, ऐसे इनमें सीलिया लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये सीलिया मूव करेंगे तो ये क्या एक जगह से दूसरे जगह जा पाएगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। क्लियर है इतना? इनका यूनिक फीचर क्या हो गया कि इनमें 8 रोस ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं। ठीक है, दिस सीलिया हेल्प्स इन स्विमिंग। इसी के वजह से ये मूवमेंट में, अब क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेरीन है तो इनके हिसाब से मूवमेंट का मतलब क्या हो गया, लोकोमोशन का मतलब क्या हो गया कि स्विम करके जाना। ये तो लैंड पे है नहीं ना कि चल के जाएंगे, ये पानी में रहते तो ये इनका लोकोमोशन का मतलब क्या हो जाएगा कि ये स्विमिंग करके जा रहे हैं। क्लियर है इतना? इनका एक यूनिक फीचर क्या होता है कि ये बायोल्यूमिनिसेंस होते हैं, मतलब जुगनू के तरह चमकना, ये चमकते हैं। ठीक है, रात में, तो ये क्या हो जाते हैं कि ये बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं। बायोल्यूमिनिसेंस का मतलब क्या हो जाता है कि द एबिलिटी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज नोन एज बायोल्यूमिनिसेंस। ठीक है, तो टीनोफोरा का एक यूनिक फीचर क्या हो गया कि इनमें क्या हो जाता है कि ये बायोल्यूमिनिसेंस होते हैं। क्लियर? देखो, आप बोल सकते हो ना कि आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा के भी जैसे जुगनू होता है तो वो बायोल्यूमिनिसेंस होता है, पर ये पूरा फाइलम का बात हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी फाइलम है ना टीनोफोरा के, वो सब शो करेंगे। जो आर्थ्रोपोडा है उसके तो बस कुछ एक मेंबर शो कर रहे हैं ना वो बायोल्यूमिनिसेंस, पर इनमें क्या हो जाएगा कि पूरा फाइलम ही क्या शो कर रहा है, जो पूरा टीनोफोरा का फाइलम है वही क्या शो कर रहा है, आपका बायोल्यूमिनिसेंस शो कर रहा है। ठीक है, इनके केस में डाइजेशन क्या हो जाता है कि डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर, दोनों डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी इंट्रा सेलुलर भी। ये कैसे, देखो सेल के बाहर या सेल के अंदर
हम लोग क्या करते, देखो ये क्या करते कि आधा खाना जब इनमें गया तो आधा खाना ये सेल के बाहर डाइजेस्ट करते, पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे, आधा खाना को ये पेट में ले, सेल के अंदर में ले लेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे। तो इसलिए इनमें दोनों डाइजेशन हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, दोनों डाइजेशन ये शो करेंगे। ठीक है, देखो लिख दिया फूड ब्रेकडाउन पार्शियली आउटसाइड सेल्स एंड पार्शियली इनसाइड, मतलब कुछ पार्शियली आउटसाइड भी ये डाइजेस्ट करेंगे और पार्शियली इनसाइड भी कुछ ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्लियर? सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होंगे, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट मीन्स दे आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये क्या होता है कि सेक्स सेपरेट नहीं होते, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों रहेंगे। क्लियर है? सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ एग्स एंड स्पर्म, मतलब एग्स और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। क्लियर है इतना? इनका रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इनका रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल मीन्स में हो जाएगा। सिलेंट्रेटा में क्या था, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों था, पॉलियोप मेड्यूसा दोनों शो कर रहा था, इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है। इनमें बस वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मीन्स ही शो करेगा, एसेक्सुअल मीन्स शो नहीं करता है। ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा, मतलब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब इन बिटवीन लार्वल स्टेज भी आएगा, डायरेक्ट एडल्ट नहीं बन जाता है, डायरेक्ट एडल्ट जैसा देखने में नहीं होता है, लार्वल स्टेज आता है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ठीक है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मैंने बोल दिया है कि गैमीट रिलीज इन वाटर। देखो इनमें क्योंकि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, तो इनमें क्या होता है कि गैमीट जो होता है वो पानी में रिलीज कर दिया जाता है और वहीं से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है। क्लियर है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। क्लियर? जो कि डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से। क्लियर है इतना? तो यही था, इनका एग्जाम्पल हो जाता है, टीनोफोरा का एग्जाम्पल हो जाता है प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। अब एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, एग्जाम्पल आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल किंगडम में बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो लिख लिख के याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। ठीक है, तो प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लेना, देखो 8 रेयर्स ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ऐसे सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इस फाइलम में इतना तक ही था। अब कुछ नीट में जो क्वेश्चन आ चुका है वो हम लोग देख लेते हैं कि कॉम जेलिस, ये तो बहुत इजी है। कॉम जेलिस किस में देखने को मिलता है? कॉम जेलिस मूव बाय, अच्छा पूछा है कि मूव बाय, किससे मूव करता है तुम्हारा? सिलियरली कॉम्प्लेट्स। क्लियर है इतना? तो टीनोफोरा हो चुका है, अभी तक हम लोग 3 फाइलम कर चुके हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। होप सो आप बहुत अच्छे से लिख लिख के पढ़ रहे होगे। ठीक है, टीनोफोरा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के साथ आएंगे और ऐसे ही हम लोग फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बाय।